जिस तरह रवाफिज ने शोर शराबा किया और वो इस मुल्क में इंतशार करना चाहते हैं, उन्होंने कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम कायदे मिल्लत इस्लामिया डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। आज मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाह अलैह की खत्म कुल शरीफ में उनके इसाले सवाब के लिए भी हाजिर हैं और उनके साथ ये आहद करने के लिए कि तुम्हारी आखिरी सांसें जिस कायद के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र के लिए गुजरी, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप कब्र में गए हैं, आपका नजरिया जिंदा है। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ आप कब्र में गए हैं, आपका नजरिया बाकी है, आपका खून अभी जिंदा है और उसमें हरारत बाकी है। जब तक हमारे लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम इस कैद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगा देंगे। वह मर्द मुजाहिद सारी जिंदगी हजरत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत में गुजारी, इसके रिसालत का पैगाम देते हुए गुजारी। कभी ये नहीं देखा कि हक बात से सामने से गाली आएगी या गोली आएगी। अपना सीना तान के हर जगह खड़े हुए और यही जज्बा लेके खड़े हुए कि रही उम्र भर जो अनीसे जा वो आरज़ुए नबी रही, कभी अश्क बन के रवा हुई, कभी दर्द बन के दबी रही। इसी जज्बे से सारी जिंदगी गुजारी। अजमत सिहाबा और अजमत अहले बैत पे पहरा दिया। कई दफा गोलियों का सामना करना पड़ा, मुखालिफीन ने हमले किए, लेकिन डरता वो जिसकी क़यादत कमजोर होती, डरता वो जिसकी बुनियाद खोखली होती। अरे जिसको मेरे कायद ने अपने सामने बिठा के तैयार किया हो, वो कैसे डरता। उसने बातिल की आंखों में आंखें डाल के हर घड़ी, हर आन, हर लम्हा अपने मसले का दिफा किया। आज हमने अहद करना है कि ये मुल्क हमारे अकाबरी ने बनाया है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। पाकिस्तान की 80% आबादी सुन्नी है, ये चंद फीसद ये काले लोग, अगर ये हम पे गालिब आ गए तो हम कहां जाएंगे। इस जज्बे से आज इस खत्म कुल शरीफ में बैठना है और यहां से ये पैगाम देना है, इदारों को, एजेंसियों को पैगाम देना है कि वो बेलगाम जो सहाबा अहले बैत को भौंकते हैं, जो अल्लाह पाक की तौहीन करते हैं, जो रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, क्या उनके लिए इस मुल्क में कोई जेल नहीं है? क्या उनके लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये सुन्नी जिंदा है, अभी इनमें गैरत बाकी है। ये अपना बदला लेना जानते हैं, ये अपना हक लेना जानते हैं। तो कालों कालों से तो इतना फिक्र न था, उन्होंने तो करना ही था, मगर कुछ अपनी सफों में छुपे हुए जो बाहर से उन्हीं का खाते थे, आज वो जाहिर हुए और उन्हीं का उगलना शुरू कर दिया। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो मसले के रजा से गद्दारी करेगा, हम ऐसे लोगों को कभी सुन्नियत में नहीं रहने देंगे। बोली जो आला हज़रत फाज़िल बरेली की फिक्र से गद्दारी करेगा, और फिर जो बंदा सारी जिंदगी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दिफा में खड़ा हो,
उसके खिलाफ फतवे दिए जाए और हम ये बर्दाश्त कर जाएं? कब तक सुन्नियों तुम बर्दाश्त करोगे? कब तक इन आस्थानों पे बैठे हुए बुतों के हाथ चूमोगे? आज फिक्र रिजा आवाज देती है, हम अदब उसी का करेंगे जो अहमद रजा की फिक्र पे चलेगा। ये आस्तीनों के सांप ये गैरों से ज्यादा खतरनाक हैं। वो मुजाहिद जिसके खत्मे कुल शरीफ में हाजिर हैं, उसका तो हर लम्हा ये कहता था, जब नामे नबी की खातिर हम सीनों को पसारा करते हैं, फिर जान जवानी सब कुछ ही इस नाम पे वारा करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बातल के ईवानों तक आवाज जानी चाहिए कि अभी सुन्नी जिंदा है और अभी जलाली जिंदा है। कब्र में जाने से नजरिए कब्र में नहीं जाते। आबे जलाली का नजरिया भी जिंदा है, खून भी जिंदा है। जब नामे नबी की खातिर हम सीनों को पसारा करते हैं, फिर जान जवानी सब कुछ ही इस नाम पे वारा करते हैं। न डरते न घबराते हैं, सीनों पे गोलियां खाते हैं। अरे गुनो साका के गाते हैं जो बिगड़ी संवारा करते हैं। पैगाम सुनो एक गाजी का, मेरे अहमद शेर नियाजी का। पैगाम सुनो एक गाजी का, मेरे अहमद शेर नियाजी का। हो मुनकिर जो नबी हिजाजी का हम जान से मारा करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। मंशूर है अपना माहे जबीन, मंशूर है अपना माहे जबीन। गुस्ताखे नबी हो कोई कहीं, मंशूर है अपना माहे जबीन। गुस्ताखे नबी हो कोई कहीं, हम बन के गाजी इल्मो दी सरेआम बिछाड़ा करते हैं। जब सदका नबी का खाएं हम, जब सदका नबी का खाएं हम, क्यों ना दुश्मन मार गिराएं हम। बोलिए सुभान अल्लाह। जब सदका नबी का खाएं हम, क्यों ना दुश्मन मार गिराएं हम। इस जीने से मर जाए हम कभी ये गवारा करते हैं। जब नामे नबी की खातिर हम सीनों को पसारा करते हैं, फिर जान जवानी सब कुछ ही इस नाम पे वारा करते हैं। अब जीत ली जिसने बाजी है, अब जीत ली जिसने बाजी है। मुमताज हुसैन वो गाजी है। अब जीत ली जिसने बाजी है, मुमताज हुसैन वो गाजी है। खुद रब जिस पे राजी है, दुश्मन क्या बिगाड़ा करते हैं। नामूस नबी पे मर जाना, नामूस नबी पे मर जाना, ऐ आबिद साबित कर जाना। काम औरों का है डर जाना, हम तो कर्ज उतारा करते हैं। नामे नबी के हम सीनों को पसारा करते हैं, फिर जान जवानी सब कुछ ही इस नाम पे वारा करते हैं। इस फिक्र में जान दी कि मेरे कायद का जुर्म क्या था, जिन्हें पाबंदे सलासल किया गया उनका जुर्म क्या था। इस पाकिस्तान में जब खत्म नबूवत पे हमला हुआ, तो जिस मर्द मुजाहिद ने सबसे पहले मैदान में आके ललकारा, उसे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी पाकिस्तान में जब तालिबानी गुमास्तों ने इसी मुल्क के स्कूलों में, अस्पतालों में खून की नदियां बहाई, उनके खिलाफ जिसने जिहाद का फतवा दिया, उसे डॉक्टर जलाली कहते हैं। ये इदारे नोट करें, जब वो इन्हें गोलियों से भून रहे थे, जब इन्हें छलनी कर रहे थे, बड़े बड़े उस वक्त उनको मुजाहिदीन कह रहे थे, शहीद कह रहे थे।
लेकिन जिसने उस दौर में भी कहा और तालिबान के मुंह पे तमाचा मारा कि ये तुम्हारी शरीयत नहीं है, ये शरारत है, शरीयत वही है जो मोहम्मद अरबी लेके आए। और इसी मुल्क में जब रेमंड डेविस जैसे लोग और कुलभूषण यादव जैसे लोग गैर मुल्की एजेंडों पे काम करते रहे, इस मुल्क की आवाम के साथ खून की होली खेलते रहे, उस वक्त जिस मर्दे कलंदर ने उन्हें जवाब दिया उसे डॉक्टर जलाली कहते हैं। ये चंद गिनती के लोग हैं, ये काले काले और उधर बैठ के धमकियां देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इदारों को ये नजर नहीं आती। ये सुन्नी अमन पसंद जरूर है मगर ये बेगैरत नहीं है, ये बदला लेना जानते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वो तो वो रहे और कुछ वो हैं जो बाहर से इसी काम के लिए भेजे गए। जब इस मुल्क में खत्म नबूवत पे हमला हुआ, जब इस मुल्क में मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि रहमान और भगवान एक है, उस वक्त ये मुफ्ती कहां थे, ये फतवे देने वाले? नवाज शरीफ पे सरेआम जिसने कुफर का फतवा दिया उसे डॉक्टर जलाली कहते हैं। उस वक्त ये गूंगे कहां थे? आज ये लंदन से उनके बूट पॉलिश करके अब यहां आए फितने डालने के लिए, और साथ साथ मंजिला के पगड़ियां रखने वाले और राणा सनाउल्लाह के गंद में हाथ धोने वाले आज मेरे कायद को अबू जहल कहते हैं। ये कौन से अबू हकीम है जिनके मुफ्तियों को पता ही नहीं कि फतवा किस वक्त देना है और किस वक्त नहीं देना? वो मुफ्ती उस वक्त गूंगा था जब नवाज शरीफ कुफर बोल रहा था, जब राणा सनाउल्लाह कादियानियों को मुसलमान कह रहा था। अब ये उस बेजुबान अबू हनेरे मुफ्ती पे फर्ज है जो इनका दिफा करता है उस पे शरीक क्या हुक्म है ये भी बयान करे। खुद जो ना थे राह पे आज औरों को संभालने की बातें कर रहे। हमारा सीना छलनी है, एक तरफ सदमात पे सदमात हैं और दूसरी जानिब गैर तो गैर रहे, लेकिन अपनी सफों में जो छुपे हुए राफजी थे वो भी खुल के सामने आ गए। और उस फतवे पे उन लोगों ने दस्तखत किए जिनको यही नहीं पता फतवा कहते किसी ने। ये साथ साथ मंजिला पगड़ी रखने वाले ये तो बताएं ज़बान फतवा में मसलक और मजहब में क्या फर्क है? इन्हें क्या पता कि फिका में मजहब किसे कहते हैं, मसलक किसे कहते हैं? फतवा तो बाद की बात है। जिन्हें यही नहीं पता मुफ्ती और काजी के अपनी अपनी जिम्मेदारी क्या होती है, मुफ्ती कौन होता है, काजी कौन होता है, आज वो सुन्नियत के फैसले करने बैठ गए। क्या ये समझ लिया कि सुन्नी यतीम है? क्या ये समझा कि डॉक्टर जलाली तन्हा है? नहीं, ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा डॉक्टर जलाली के साथ खड़ा है, वो तन्हा नहीं है। ये अबू अंधेरे, ये अंदर से डरे हुए, ये बुज़दिल अपने हरबों पे उतरे। इन्होंने समझा कि शायद जेल में डलवा के हम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। हमारा बहुत कसूर है कि हमने हाथ चूम चूम के हाथ भी घसा दिए, लेकिन सुन्नियों आगे होश संभाल के रखना। लिबास खिजरी में यहां हजारों रहजन फिरते हैं, अगर जिंदों में रहना है तो पहचान पैदा कर। ये जान के इमाम अहमद रजा के हकीकी वारिस कौन है और हकीकी सुन्नी कौन है। अभी जो
दरस निजामी की अलीबाता में पढ़ते हैं, वो भी फतवों पे साइन कर दस्तखत कर रहे, जिन्हें पता ही नहीं कि फतवा कहते किसे हैं। और अल्लामा शामी ने रस्मुल मुफ्ती में लिखा कि मजहब और मसलक में फर्क क्या है, फिकी मजहब। तो इनको तो यो भी नहीं पता, वो भी उठ के दस्तखत कर रहे हैं। ये इतना आसान है दस्तखत करना, इतना आसान है किसी को सुन्नियत से खारिज कर देना। ये बहुत आसान काम तुमने समझा। हमारे मुंह में जुबान है और हमें चलाना भी आती है, लेकिन हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत नहीं की। हमारे कायद ने रोक के रखा है, वगरना इसी जुबान से हम चौकों चुनाव में इनके छक्के छुड़ा दें। हमें भी अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, जुर्रत दी है और बोलने का हौसला भी दिया है, मगर हमारे कायद की यह तरबियत नहीं। हम दलील की जुबान से बात करते हैं। ये कर्ज है उस मुफ्ती पे कि वो ये भी फतवा दे कि जो बंदा सही उल अकीदा सुन्नी आलमे बाअमल को अबू जहल कहे, शरन उस पे क्या हुक्म है। यह भी उस गूंगे मुफ्ती पे फर्ज है। और यह भी फर्ज है जिन्होंने नवाज शरीफ के टुकड़ों पे मेरे मुमताज कादरी के खून की मुखालफत की, अब उन पे शरीयत का क्या हुक्म लगता है। जब मेरा गाजी तख्तादार पे अपनी जान पेश कर रहा था, उस वक्त भी बड़े लोगों को नवाज शरीफ के टुकड़ों की उम्मीद थी। उनके टुकड़ों पे पलने वाले नवाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह के टुकड़ों पे पलने वाले क्या जाने कि सुन्नी क्या होता है। वो क्या जाने कि मसले के इमाम अहमद रजा की गैरत क्या होती है। अरे पूरी दुनिया में जो गैरत का नाम है उसे जलाली कहते हैं। जिन्होंने दर दर के टुकड़े खाए हों, मेरे कायद ने बड़ा अरसा पहले कह दिया था, जब राणा सनाउल्लाह ने कहा कि कादियानी भी हमारे जैसे मुसलमान हैं, तो मेरे कायद ने कहा ये वो गंद है जो इसके साथ बैठेगा वो भी गंदा हो जाएगा। अब वो निकल के सामने आ गए हैं। दूर अंदेशी मेरे कायद की, अब वही गंद सामने आ गया। वही लीगी टोला जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी पे चढ़ाया, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि गैरतमंद सुन्नी आज भी जिंदा है। सिहाबा और अहले बैत की अजमत पे मर मिटने वाले आज भी इस मुल्क में जिंदा हैं। खत्म नबूवत पे पहरा देने वाले आज भी जिंदा हैं। आज भी सुन्नी गैरत वाले जिंदा हैं और अपने कायद के साथ खड़े हैं। ये अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बता देना चाहते हैं, हम इतने बेहिस और बेगैरत नहीं हैं। जो मेरे कायद को मैली आंख से देखेगा हम वो आंखें निकाल देंगे। जो जुबान चलेगी हम वो जुबानें काट देंगे, चाहे कौन हो। अपने अपने आस्थानों पे चाहे बड़े बड़े बुत बन के बैठे हो, लेकिन अब सब बुत टूट गए। अब इज्जत उसी की होगी जो शरीयत पे चलेगा, जो मसले के आला हजरत पे चलेगा। इज्जत उसी की होगी जो नमूस सिहाबा, नमूस अहले बैत और खत्म नबूवत पे पहरा देगा। अब किसी गद्दार की इज्जत नहीं होगी। और आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब मेरा कायद हमारे दरमियान होगा और हक और सदाकत की वो आवाज फिर सुनने को मिलेगी। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज बाब होगा। मसलक उजाड़ डाला जिन्होंने, अभी उनका हिसाब होगा। हम इनको बता देना चाहते हैं, वो दिन गए, वो दिन गए जब हम जफाओं को सीनों से लगाते थे। उठेगी जो अब ईंट हम पे पत्थर, उसका जवाब होगा। फिजाओं की तेवर बता रहे हैं,
फिजाओं के तेवर बता रहे हैं, हवाओं की लहरें कह रही हैं, अभी तो पड़ेगी घुटन इतनी कि सांस लेना भी अजाब होगा। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मेरा कायद फिर हमारे दरमियान होगा, फिर हक व सदाकत की आवाज बुलंद करेगा। तो आज हम मुफ्ती आबिद जलाली रहमतुल्लाह अलैह की कुल शरीफ में खड़े होके उनसे आहद करते हैं कि सारी जिंदगी तुमने बद अकीदा और बद मजहबों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप चले गए, आपका नजरिया जिंदा है, आपका खून जिंदा है, आपसे ये वादा रहा, हम भी अपनी जिंदगी में किसी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सारी जिंदगी हक पे पहरा देंगे, हक पे खड़े रहेंगे और हक के साथ रहेंगे। हमने किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। बोलिए सुभान अल्लाह। आज लोग हमें सबक देते हैं कि पीर उधर चला गया, आस्ताना उधर चला गया। हमने कहा जाने दो, हमने किसी शख्सियत, किसी आस्ताने का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। जो इस रास्ते पे रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो इस रास्ते से हट जाएगा हमारा भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इकबाल ने यही सबक दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।